हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों को लेकर के। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित भर्ती बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर के अब कैबिनेट में दूर होगी इसकी जो भी बाधाएं हैं। तो कैबिनेट इसको दूर करने जा रही है। क्या है मामला, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है, नई भर्ती की जो मांग कर रहे हैं युवा, उसके संबंध में 2025 में प्राथमिक शिक्षकों की नई जो भर्ती है कब तक आने की इसमें संभावनाएं हैं, कब तक आ सकती है, मंत्री जी का क्या इसमें कहना है, तो जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ 2500 ग्रुप डी की नई भर्ती के संबंध में भी बात करने जा रहे हैं, कब तक ये भी भर्ती निकलने वाली है। और एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में भी बात करेंगे। और आज की नई भर्ती के संबंध में भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से पहुँच सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोज के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे लिंक देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाएगा। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है। तो इसमें आप लोग देख पाएंगे डीएलएड प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं, इनके द्वारा दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई गई है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने इसके लिए आश्वासन दिया है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे प्रशिक्षित। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में प्रशिक्षण ने कहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं, इनको नियुक्ति नहीं मिली है। और अगर बात करें 2020-21 बैच में 50 जो प्रशिक्षु हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। और इसके लिए शिक्षकों की कमी के बावजूद भी भर्ती जो है प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। बागेश्वर जनपद से ये मामला है, जहाँ पर 3 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है बागेश्वर जनपद के लिए, और जिसमें अभी भी 100% पद नहीं भरे जा चुके हैं। और खासकर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहाँ पर स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य में 650 प्रशिक्षित जो है नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे, तो प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वह जो खाली रहे हैं और उनकी जो कमी हो रही है वो दूर हो सकती है। इसके लिए बात करें तो जो प्रशिक्षित हैं, वो शिक्षा मंत्री से उनके द्वारा मुलाकात की गई और दूसरे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू करने के लिए भी कहा है, क्योंकि पहले चरण में लगभग 3000 के आसपास पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके सापेक्ष से अभी भी लगभग 500 से ऊपर जो पद हैं वो खाली हैं। और साथ ही साथ जो दूसरे चरण की इसमें भर्ती होनी थी, उसमें 451 जो पद हैं इसके सापेक्ष से भर्ती होनी थी। तो अभी इसके दूसरे चरण की जो भर्ती है वो भी शुरू करने के लिए कहा गया है, और प्रथम चरण में जितने पद बच गए हैं उसको दूसरे चरण में इंक्लूड करने के लिए भी प्रशिक्षुओं का के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये जो भर्ती है, आश्वासन तो इसमें मंत्री जी ने दिया है कि जल्द ही दूसरे चरण की जो भर्ती है वो भी शुरू कर दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कब तक दूसरे चरण की भर्ती निकल कर के सामने आती है। जैसे ही इसमें कोई ऑफ़िशियल अपडेट या कोई ऐसे नोटिफ़िकेशन आता है, तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दी जाएँगी। बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर के उत्तराखंड में जो मामला है वो गरमाया हुआ है। युवा काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 7 वर्षों से ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो लंबित है। ऐसे में अब बीआरपी सीआरपी की भर्ती की जो बाधा है वह कैबिनेट दूर करने जा रही है। दैनिक जागरण की खबर का शिक्षा मंत्री ने लिया है संज्ञान। तो इसमें क्या कुछ कहा है मंत्री जी के द्वारा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत लंबे समय से जो सीआरपी है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, और बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की भर्ती में विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनके द्वारा विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधा शीघ्र ही दूर करने के निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र जो है प्रारंभ करने के लिए शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है और कौशल विकास एवं सेवाजन विभाग के साथ समन्वय प्रयाग पोर्टल में हो रही कठिनाइयों का जो समाधान है करवाने के लिए कहा गया है। दैनिक जागरण के द्वारा शुक्रवार को जो अपना इसमें बीआरपी सीआरपी के संबंध में अपने अंक प्रकाशन में जो खबर दी थी कि 7 वर्ष से लटकी है बीआरपी सीआरपी की तैनाती का, विद्यालय जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया है। और बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर पिछले कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे जो केंद्र पोषित जो ये योजना है समग्र शिक्षा के अंतर्गत सृजित इन पदों पर प्राथमिक
और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जो गुणवत्ता है, साथ ही साथ विद्यालयों में केंद्र पोषित जो योजनाओं हैं, उनको क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है और नियुक्ति नहीं हो पाने से जो वेतन मद है, वह भी काफ़ी लंबे समय से लटका पड़ा है और वहीं करोड़ों की राशि का उपयोग यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही जो विलंब है, इसका कड़ा रवैया अपनाते हुए लंबी प्रक्रिया जो हो रही है, इसको तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं और भर्ती प्रक्रिया को कौशल विकास सेवा योजना विभाग प्रयाग पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की गई थी, लेकिन कई कठिनाइयाँ इसमें आ रही हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि प्रयाग पोर्टल में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से संबंधित जो शासनादेश है, में जो आंशिक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यानी कि इसका जो प्रस्ताव है 12 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अब आ सकता है और इसके लिए साथ ही साथ पोर्टल के माध्यम से होने वाली आउटसोर्स भर्तियों में आ रही जो व्यावहारिक अड़चन है, उसको भी दूर किया जा सकेगा। इनकी बीआरपी, सीआरपी के अलावा अन्य भी जो भर्तियाँ हैं, उन पर भी जो दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, वो भी दूर की जा सकेंगी। और मेरिट के आधार पे इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो की जानी है। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे थे कि सर इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है किस आधार पे होगी? तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, मेरिट के आधार पे इसमें भर्ती होगी क्योंकि इसमें कुछ संशोधन भी होना है। तो 12 तारीख को 12 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें इसका जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो सारा कुछ इसमें प्रस्ताव में पास हो जाएगा और उसके तुरंत बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो आप लोगों को शुरू होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि ये भर्ती अपने अंतिम चरण पे है। इसका रिज़ल्ट आना ही बाकी है क्योंकि इसमें जो फॉर्म है लगभग 16,000 अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें आवेदन किए गए थे। उसके बाद अभी तक इसका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है और जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाता है, तुरंत उसके बाद इसका लगभग अगर बात करें तो 1 हफ्ते के अंतर्गत, यानी कि अगले 15 से 20 तारीख के आस-पास आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। और इसमें बताया गया है कि बीआरपी, सीआरपी के पदों के लिए के लिए नियुक्ति हेतु हज़ारों युवाओं के द्वारा इसमें आवेदन किया गया है और प्रयाग पोर्टल में बड़ी संख्या में पंजीकरण हो चुके हैं। पोर्टल की विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से युवाओं की जो मेरिट के आधार पर चयन की जाएगी, बीआरपी, सीआरपी के पदों की नियुक्ति दी जाएगी। उनके द्वारा विभागीय अधिकारियों को इसके लिए अन्य सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने कहा है कि नियुक्तियों से विद्यालयों में जो अनुक्षण है कार्यों में तेजी आएगी और साथ ही साथ बीआरपी, सीआरपी की दारियों से सैकड़ों जो शिक्षक है वो मुक्त हो सकेंगे और इससे विद्यालय शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि हो पाएगी। तो मंत्री के द्वारा अब इसमें कड़ा रुख अपनाते हुए जो शिक्षा विभाग है, साथ ही साथ जो सेवा योजन विभाग है, उसको जो है कहा गया है फटकार लगाते हुए कि जल्द से जल्द इसमें जो ड्राफ्ट है उसका तैयार करें और कैबिनेट की होने वाली 12 तारीख की बैठक में इसका प्रस्ताव लाए और उसके तुरंत बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। अब देखने वाली बात रहेगी कि विभाग कितना इसमें काम करता है और जो कौशल विकास योजन पोर्टल है वो कितना इसमें कार्य करता है। तो ये आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। 12 तारीख को ही ये जो है निष्कर्ष निकल पाएगा। अब अगर बात करें 2500 पदों पे होने वाली चतुर्थ श्रेणी पदों पे, तो प्रयाग पोर्टल में खामियों से अटकी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। तो पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ये भर्ती नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि प्रयाग पोर्टल की खामियों के कारण से ये भर्ती प्रक्रिया अभी अटकी पड़ी है। तो विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि विद्यालय शिक्षा विभाग में 2500 चतुर्थ श्रेणी पद रिक्त हैं, जिनको प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरने की अनुमति जो मंत्रिमंडल है से मिल चुकी है। यानी कि मंत्रिमंडल से 2500 पदों को भरने की जो अनुमति है वो तो मिल चुकी है, लेकिन प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन खामियों को दूर होते ही विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। तो कयास लगाए जा रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो भर्ती है वो सीधी आधार पे की जाएगी। तो अब इसमें स्पष्ट हो चुका है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2500 पदों पे भर्ती होनी है, वो भर्ती भी आप लोगों को अब रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसमें कुछ खामियां आ रही हैं। 12 तारीख को जैसे ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा जो रोजगार प्रयाग पोर्टल के संबंध में, तो उसके उपरांत इसमें जो भी खामियां आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा और अगले 15 से 20 के आसपास आप लोगों को चतुर्थ श्रेणी यानी कि 2500 पदों पे होने वाली जो भर्ती है उसका भी विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो जैसे ही कोई अपडेट या जानकारी आएंगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। एलटी शिक्षकों को मिलेगा पूरी सेवा का लाभ।
तो इसमें बताया गया है कि राज्य के तदर्थ प्रमोशन पाकर उच्च ग्रेड में सेवाएं देने वाले शिक्षक कर्मचारी के वित्त लाभ की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। ऐसे कर्मचारियों के तदर्थ प्रमोशन से मौलिक जो प्रमोशन है की अवधि के बीच की जो सेवा है को भी चयन और जो पदोन्नत है वेतनमान के लिए जोड़ेंगे। अब तक केवल मौलिक प्रमोशन और नियुक्ति के आधार पर ही चयन, प्रमोशन, पदोन्नत और इसमें जो पदोन्नत वेतनमान है, एपीएस है और एमएसपी है का लाभ ही मिलता था। और वित्त सचिव दिलीप जो जावलकर हैं इनके द्वारा इनके बाबत सभी जो विभाग हैं को निर्देश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। उनके द्वारा 9 मार्च 2019 से लागू व्यवस्था में संशोधन किया गया है और अब इस दायरे में लगभग 4400 के करीब एलटी कैडर के शिक्षक आए हैं। तो अब इनके जो सेवा काल का जो लाभ है वह अब इनको मिल पाएगा और इनका जो पदोन्नत है, इनका जो प्रमोशन है उसके संबंध में अब इसमें जो अड़चना आ रही थी वो दूर कर दी गई है। तो अब इसका जो लाभ है वो 4400 के आसपास जो एलटी ग्रेड के टीचर हैं उन सभी को मिलने जा रहा है। एसबीआई करेगी डाटा साइंटिस्ट की भर्ती। तो 29 पदों पे डाटा साइंटिस्ट जो डिप्टी मैनेजर हैं इनके पदों पे भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। अंतिम तिथि अगर बात करें तो 24 फरवरी 2025 इसमें रहने वाली है। तो पदों का जो विवरण है आप लोग देख पा रहे हैं। सामान्य हेतु 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 4 पद इसमें रखे गए हैं। तो जो योग्यता इसमें रहने वाली है आप लोग देख पाएंगे। इस प्रकार से इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल्स और कम्युनिकेशन और डेटा साइंस इसमें जो है योग्यताधारी ये होना चाहिए और इसमें भी जो है 50% अंक के साथ इनके द्वारा उत्तीर्ण किया होना चाहिए, वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क जो रहने वाला है 700 रुपये रहने वाला है। एससी एसटी और दिव्यांग हेतु कोई भी शुल्क इसमें नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो ये शुल्क रहेगा इसमें अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए रहने वाला है। और आवेदन आप लोग www.sbi.co.in इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग देख पाएंगे इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप लोगों को पूरा इसका जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।